बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र इसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और अक्सर फाइनल एग्जाम्स में आ जाता है। तो पहले मैंने कहा था कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की वीडियो जो मैंने पहले बनाई थी वो फर्स्ट नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और ये जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है ये सेकंड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो देखते हैं कि ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर हमसे क्या कह रहा है। देखिए, एल्बर्ट ए माइकलसन ये एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसको उसने नाम दिया था माइकलसन इंटरफेरोमीटर का, और ये कब बनाया था? 1881 में। अब ये इंस्ट्रूमेंट, ये जो इंटरफेरोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट है, ये करता क्या है वो चीज़ देखते हैं। देखिए, लेंथ मेजर करने वाले जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है? मीटर रॉड है, उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स है, उसके बाद स्क्रू गेज है। लेकिन ये जो हमारे पास इंटरफेरोमीटर है ये भी क्या करता है? लेंथ मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करता है विद वेरी हाई एक्यूरेंसी, विद एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन। मतलब ये डिस्टेंस मेजर करेगा, बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली ये डिस्टेंस मेजर करेगा। और किस तरह से मेजर करेगा वही हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि ये जो इसने बनाया था इंस्ट्रूमेंट जिसको इसने नाम दिया इंटरफेरोमीटर का, माइकलसन इंटरफेरोमीटर का, ये वर्किंग कैसे करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या क्या है, वो चीज़ें हम पहले चल के देखते हैं। तो इंटरफेरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस विद एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन। ओके हो गया? ये आपने इसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिखनी है। उसके बाद ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, यानी इसमें हम क्या करेंगे? लाइट को यूज़ करेंगे, उसकी इंटरफेरेंस कराएंगे और उसके ज़रिए से सारे रिजल्ट हम गेन करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, बाद में देखेंगे कि उनकी वर्किंग क्या क्या है। पहली चीज़ है मिरर M1 एंड M2। दो मिरर्स हैं इसमें, एक ये M1 मिरर है, एक ये M2 मिरर है। इसमें आप कह सकते हैं कि ये जो M2 मिरर है ये क्या है? ये फिक्स्ड मिरर है। ये क्या है? फिक्स्ड मिरर है। और ये जो M1 मिरर है ये क्या है? ये मूवेबल मिरर है। ये मूवेबल मिरर है, मतलब ये आगे ऊपर नीचे ऐसे मूव कर सकता है। भले इसको हमने क्या रखना है? फिक्स्ड मिरर रखना है। आप इसको भी मूवेबल बना सकते हैं, इसको फिक्स्ड कर लें, लेकिन बेहतर ये क्योंकि बुक वाले ने ये इस तरह से लिया है तो हम भी इसी तरह से लेंगे कि M1 मूवेबल मिरर, M2 फिक्स्ड मिरर है। नेक्स्ट आता है हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट G1। हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट G1। एक हमने हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट लेनी है जिसको हमने नाम दिया है G1 का। अब हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है तो इससे क्या मतलब है? इसको हम पार्शियली रिफ्लेक्टिंग भी कहते हैं। यहाँ से कोई भी लाइट रे आएगी, क्या करेगा? क्या करेगी ये प्लेट? उसको उसके कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देगी और कुछ पार्ट को रिफ्रैक्ट या ट्रांसमिट कर देगी। ठीक है, इसको इसलिए हम इसको पार्शियली रिफ्लेक्टिंग या हम इसको हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट कहते हैं। बहरहाल उसकी वर्किंग में जाकर इंशाल्लाह आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो प्लेट है वो कौन सी है? ग्लास प्लेट G2, जिसको हम कंपनसेटर प्लेट भी कहते हैं। कंपनसेटर प्लेट भी हम कहते हैं, और क्यों इस तरह से कहते हैं वो हम इंशाल्लाह इसकी वर्किंग में ही देखेंगे। नेक्स्ट सोर्स ऑफ लाइट, तो हमने इसमें एक सोर्स ऑफ लाइट भी लेनी है। सोर्स ऑफ लाइट ग्लास प्लेट G1 जो कि हाफ सिल्वर्ड है, ग्लास प्लेट G2 जो कि इसी मटेरियल से बनी हुई है, और नेक्स्ट मूवेबल मिरर M1 और फिक्स्ड मिरर M2। और यहाँ पर ये एक आई भी हमने ली हुई है। कोई इंसान है जो यहाँ पर जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होगी उसको देखेगा, टेलीस्कोप के अंदर उसको क्या करेगा? देखेगा। लेकिन एक आंख वाला कौन सा इंसान होता है भाई? देखेगा तो ऐसे एक आंख बंद करके एक आंख से ऐसे उसमें देखेगा ना। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर एक आंख ही बनाई है। अच्छा, अब हम इसकी ना वर्किंग में बात करते हैं। ये तो होगी इसकी सारी कंस्ट्रक्शन कि इसमें लगा हुआ क्या क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्किंग में इसकी क्या होगा। तो सोर्स ऑफ लाइट है। अब सोर्स ऑफ लाइट है तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि लाइट निकलेगी। ये हमारे पास एक लाइट बीम आया और यहाँ पे टकराया। ठीक है, अब लाइट बीम आया तो क्या हुआ कि टकराने के बाद इसका जो कुछ हिस्सा है वो ऊपर चला गया, इस मिरर M1 से टकराया, और कुछ हिस्सा इसका ट्रांसमिट होकर कुछ हिस्सा इसका ट्रांसमिट होके
टू मिरर की तरफ चला गया। ओके हो गया। फिर से बता रहे हैं, बाद में इसकी वर्किंग आगे मजीद इसकी देखते हैं कि यहाँ से एक बीम ऑफ लाइट आई, इसका जो कुछ हिस्सा है, क्योंकि ये पार्शियली रिफ्लेक्टिंग प्लेट है, पार्शियली क्या है, रिफ्लेक्टिंग प्लेट है, तो इस लाइट के कुछ पार्ट को ये ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देगी, जिसको हम रे 1 कह देते हैं, और कुछ पार्ट को ट्रांसमिट कर देगी, मतलब कुछ इस लाइट का हिस्सा इस प्लेट को क्रॉस करके आगे चला जाएगा, इसको हम रे 2 कह देते हैं, इसको हम रे 2 कह देते हैं। मतलब एक रे ऑफ लाइट दो में स्प्लिट होगी, इसको हम स्प्लिटिंग प्लेट भी कहते हैं। हाफ रिफ्लेक्टिंग प्लेट है, उसके बाद स्प्लिटिंग प्लेट है, उसके बाद हाफ सिलेंडर ग्लास प्लेट, ये तीनों इसी के नाम है, ठीक है। स्प्लिट मतलब लाइट को स्प्लिट कर देती है, एक हिस्सा इधर एक हिस्सा आगे जाने देगी। G2 क्यों रस्ते में रखी है, इस पर आगे चल के इंशाल्लाह बात करते हैं। तो होगा क्या, यहाँ से लाइट इधर आई, यहाँ से लाइट इधर गई, जो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है, मैं रिफ्लेक्टिंग लाइट की बात कर रहा हूँ। यहाँ से ये लाइट वापस आएगी, यहाँ से ये लाइट वापस आएगी, और यहाँ से होकर सीधी आई के अंदर चली जाएगी, आंख के अंदर चली जाएगी, ठीक है। अब इस लाइट के साथ क्या होगा, बाद में इसकी कह रहे मजीद डिटेल में जाते हैं। इस लाइट के साथ क्या होगा, यहाँ से ये लाइट गई, मिरर M2 से टकराई, मिरर M2 से टकरा कर यहाँ पर आई, और इस मिरर M2 से टकरा कर यहाँ पर आई, और इस ग्लास प्लेट से दोबारा से यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आँख के अंदर आ गई। यहाँ पर देखिए कितनी रे ऑफ लाइट आ रही हैं, यहाँ पर 2 रे ऑफ लाइट आ रही हैं। कितनी आ रही हैं, 2 लाइट रेज आ रही हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि इस ग्लास प्लेट G2 का क्या काम है। इस ग्लास प्लेट G2 का क्या काम है, ठीक है। ये रे जो वापस आ रही थी, ठीक है, उसी बात के ऊपर वापस आएगी, लेकिन हल्का सा मैंने इसको नीचे बना दिया ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो सके। तो देखते हैं ये ग्लास प्लेट G2 का क्या काम है। फिर से कह रहा हूँ, ये उसी बात पे वापस आ रही है, ठीक है। मैंने इसको समझाने के लिए थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया है। देखिए हम देखते हैं कि ये ग्लास प्लेट G2 ये जस्ट पाथ को इक्वलाइज करने के लिए यूज़ होती है। अब पाथ को इक्वलाइज करने के लिए कैसे यूज़ होती है वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये लाइट रे आई, अब ये लाइट रे आके क्या करेगी, इस ग्लास प्लेट के अंदर जाएगी, इस ग्लास प्लेट के अंदर जाएगी, और यहाँ से फिर ग्लास प्लेट में ही रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, और यहाँ से फिर ऊपर जाएगी, और ऊपर से जब नीचे आएगी तो फिर से ग्लास में से गुजरेगी, और ग्लास में से गुजर के आंख के अंदर आ जाएगी। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अगर आप देखें तो इस ग्लास प्लेट में से ये जो रे ऑफ लाइट है, जो रिफ्लेक्टिंग रे ऑफ लाइट है, मैं इस 1 वाले की बात कर रहा हूँ, ये इस ग्लास में से कितनी दफ़ा गुजरी है, ये इस ग्लास में से 3 दफ़ा गुजरी है। 3 दफ़ा गुजरी है। कैसे 3 दफ़ा गुजरी है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे इधर आई 1 दफ़ा गुजरी, रिफ्लेक्ट हो गई वापस आई 2 दफ़ा हो गया, फिर मिरर M1 से टकराई, यहाँ से वापस आई, फिर ग्लास प्लेट में से गुजरी, 3 दफ़ा हो गया, और 3 दफ़ा गुजर के वापस। ओके हो गया ना। तो इस चीज़ को अगर ये चीज़ समझ आ गई तो G2 का मकसद समझ आ जाएगा, ठीक है। यानी हुआ क्या है, मान लें ये ग्लास प्लेट G1 है, ये ग्लास प्लेट G1 है, लाइट आई और पहले फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ऐसे आ रही है, यहाँ से लाइट इधर गई, 1 दफ़ा इसमें से गुजरी, फिर यहाँ से इधर आई 2 दफ़ा गुजरी, और मिरर M1 पे चली गई, M1 से दोबारा नीचे आई और इस ग्लास प्लेट में से दोबारा गुजरी है, तो 3 दफ़ा गुजरी और आई के अंदर चली गई। तो ये जो लाइट रे 1 है, ये 3 दफ़ा इस ग्लास में से गुजर रही है। अच्छा, रे 2 की बात करते हैं, जो आगे की तरफ जा रही है, उसकी तो अभी हमने बात ही नहीं की, वो कितनी दफ़ा इस ग्लास के अंदर से गुजर रही है। अच्छा, वो कितनी दफ़ा गुजर रही है, यहाँ से 1 दफ़ा तो वो भी गुजरेगी, क्योंकि यहाँ से गुजर के फिर वो आगे जा रही है ना, तो 1 दफ़ा गुजरी, मिरर M2 से टकराई। अभी इस ग्लास G2 की मैं बात नहीं कर रहा, इसको समझे ये है ही नहीं है। अभी ये समझे कि ये ग्लास प्लेट G2 है ही नहीं है, अभी इसको ये समझे आंखों का अंधेरा है, आंखों के अंधेरा आ गया इसकी बात, और ये है ही नहीं है। यहाँ से लाइट रे वापस आई और अभी G2 ग्लास प्लेट कोई नहीं है, और यहाँ से इससे टकरा कर ऐसे वापस नीचे की तरफ इस आंख के अंदर आ गई। अब मुझे ये बताएं कि ये जो रे 2 है, ये जो है ये इस ग्लास प्लेट में से कितनी दफ़ा गुजरी, 1 दफ़ा गुजरी है, जस्ट 1 दफ़ा, और यहाँ पर गई मिरर M2 से टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ गई। तो ये जो रे 1 है ये 3 दफ़ा गुजर रही है,
ये जो रे 2 है ये जस्ट एक दफ़ा इसमें से ऐसे गुजर के तो नीचे आ रही है, तो इनमें पाथ का डिफरेंस ही आ जाएगा, यानी इनकी पाथ लेंथ में चेंजिंग नहीं आ जाएगी। ये हो सकता है ये वाली जो है ये थोड़ी सी ज़्यादा पहले पहुंचे, ये थोड़ी सी लेट पहुंचे, यानी पाथ लेंथ में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। पाथ लेंथ में क्या आ जाएगी? चेंजिंग आ जाएगी। मैं चाहता हूं कि ये जो दो रेज यहां पर आ रही हैं ये बिल्कुल सेम पाथ कवर करके आए और एक ही टाइम पर आए, सेम पाथ कवर करके आए। तो इसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, इसके दरमियान में G2 ग्लास प्लेट रख दूंगा, जिसको मैं कंपनसेटर प्लेट भी कहते हैं, कुछ बुक्स में इसको कंपनसेटिंग प्लेट भी कहा हुआ है। पाथ को क्या करती है? इक्वलाइज कर दी, पाथ लेंथ को इक्वलाइज कर देती है। आप किस तरह से इक्वलाइज करती है वो चीज़ देखते हैं। अब इसको वापस ले जहन में। अब हमने बीच में ग्लास प्लेट G2 रख दी, अब ग्लास प्लेट G2 रख दी। अब होगा क्या, ये जो रे 2 है ये तो एक दफ़ा इस ग्लास प्लेट में से गुजरी, एक दफ़ा ये हो गया, अब एक दफ़ा इसमें से गुजरी जाते हुए G2 में से टकराई मिरर के साथ टकरा के वापस आई, तो फिर से इसमें से गुजरी, जब फिर से इसमें से गुजरी तो यहाँ से टकरा के नीचे आ गई। अब ये जो रे 2 है ये भी कितनी दफ़ा टकरा रही है? 3 दफ़ा। एक दफ़ा इसमें से गुजरी, टकरा रही नहीं, 3 दफ़ा ग्लास प्लेट में से गुजरी है, टकरा कह रहा हूँ 3 दफ़ा ग्लास प्लेट में से गुजरी है। एक दफ़ा यहाँ से गुजरी, फिर इस ग्लास प्लेट में से गुजरी 2 दफ़ा, फिर यहाँ से टकराई, फिर इसमें से गुजरी 3 दफ़ा और यहाँ से टकरा के वापस। तो ये जो रे 1 है ये भी 3 दफ़ा, 1 2 ऊपर गई, फिर नीचे आई और 3 और फिर वापस, 3 दफ़ा ये ग्लास प्लेट में से गुजरी है। ये वाली रे देखें, रे 2 इसमें से गुजरी, 1 ग्लास प्लेट में से जाते हुए गुजरी, 2 और वापस आते हुए फिर ग्लास प्लेट में से गुजरी 3। तो अब इनकी पाथ लेंथ क्या है? इक्वल है। अब इनकी पाथ लेंथ क्या है? बिल्कुल इक्वल है। तो ये हमारे पास इस तरह से होते हैं। इस तरह से ये जो पाथ है, रे ऑफ लाइट का जो पाथ है उसको हम क्या करते हैं? इक्वलाइज करते हैं। और ये मकसद है G2 प्लेट को रखने का। डन हो गया, आगे चले, ओके हो गया। अच्छा, 2 लाइट रेस तो आ गई हैं। अब 2 लाइट्स के बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है और इनकी सेम फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि एक ही सोर्स ऑफ लाइट रे थी, ठीक है, और उसी से ये 2 में स्प्लिट हुई है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है। ये जो 2 लाइट रेज आ रही है नीचे की तरफ, और इनकी डायरेक्शन भी सेम है। तो ये जब दोनों मिलेंगी तो कौन सा फिनोमेना करेंगी? ये इंटरफेरेंस करेंगी। और यहाँ पर क्या होगा? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होगी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होगी। ओके हो गया। अच्छा, जब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होगी तो यहाँ पर इनके पाथ क्या है? इक्वलाइज है, यानी क्रस्ट से मिलेगा, ट्रफ से मिलेगा, और यहाँ पर हमें क्या बनेगा? ब्राइट कलर नजर आएगा इनकी इंटरफेरेंस की वजह से। क्या कर नजर आएगा? ब्राइट कलर नजर आएगा। ओके हो गया। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर याद रखें कि जो हमने सोर्स ऑफ लाइट ली है, ठीक है, अब उसमें एक वेव तो नहीं निकल रही, ये तो एक वेव की हमने बात की है, ठीक है, उसमें तो बहुत सारी वेव्स निकल रही हैं, अब कुछ वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही होंगी, कुछ वेव्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही होंगी। अब जब कुछ वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं, कुछ वेव्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं, तो हमें यहाँ पर जो पैटर्न नज़र आएगा वो पैटर्न किस तरह का नज़र आएगा? वो पैटर्न हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की सेंस में नज़र आएगा। मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल है, ये हमारे पास होगी ब्राइट फ्रिंज, ये भी हो गई ब्राइट फ्रिंज, ओके हो गया, ये भी होगी ब्राइट फ्रिंज, ये चीज़, ठीक है, और यहाँ पर भी आप कर लें कि ये भी क्या है? एक अदद ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है। तो ब्राइट फ्रिंज, और यहाँ पर आप कर लें कि ये क्या है? डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। यानी हमें ना इस तरह की ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का पैटर्न नजर आया। इस तरह की ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का क्या नजर आया? पैटर्न नजर आया। कब? जब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यहाँ पर हुई। अब इससे नेक्स्ट कहानी की तरफ, भाई इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भी होगी, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस भी नजर आ गई। अब अगली कहानियाँ क्या है? ओके हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं इस मिरर M1 की कहानी की तरफ। बात देखिए डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये मिरर M1 की कहानी क्या है। देखिए मिरर M1 की कहानी क्या है? मैंने क्या कहा था? ये मूवेबल है। ये क्या है? मूवेबल है। अब देखिए
मैंने इसको क्या करना है, मूव कराना है। मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको मूव कराया ऊपर की तरफ यहाँ तक, और कितना डिस्टेंस इसको एक्स्ट्रा कवर कराया, ठीक है। और एक और चीज़ है, 1 रहे हैं, और ये पाथ ये कितना कवर कर रही है, इसको हम L1 का नाम दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम L1 का नाम दे रहे हैं। पहले जो L1 था वो इतना था, ठीक है, और अब जो L1 वो जो रे ऑफ लाइट डिस्टेंस वो कवर कर रही है, अब वो बढ़ के इतना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। ओके, एक चीज़ ये याद रह गई थी, ये क्या है, पाथ लेंथ L1 है, यहाँ पे L1 है। ओके हो गया। अच्छा, अब मैंने इसको कितना ऊपर मूव किया है, कितना ऊपर मूव किया है, मैं कह रहा हूँ मैंने इसको λ/2 तक इसको ऊपर मूव किया है। कितना मूव किया है, λ/2 तक मूव किया है। अब जब λ/2 तक मैंने इसको मूव किया है तो मैंने देखा कि ये जो ब्राइट फ्रिंजेस है ना, ये फ्रिंज जो है ये शिफ्ट कर गई है, ये फ्रिंज जो है ये शिफ्ट कर गई है। कैसे, ये रेड जो फ्रिंज है ये इधर शिफ्ट कर गई, ये जो रेड फ्रिंज है ये इधर शिफ्ट कर गई, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज है, ये ब्राइट फ्रिंज है वो इधर शिफ्ट कर गई। मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरी 4 उंगलियां हैं, ये 4 उंगलियां हैं, ये ऐसे थी, ये वाली उंगली इधर शिफ्ट कर गई, ये उसकी जगह पे उसने ले ली, इस उंगली ने इस उंगली की जगह ले ली, इस उंगली ने इस उंगली की जगह ले ली, ऐसे होगी। मतलब ऐसे शिफ्ट होगी आगे आगे। कितनी शिफ्ट हुई, एक ब्राइट फ्रिंज दूसरी ब्राइट फ्रिंज की जगह आ गई, इसकी जगह ये वाली आ गई, इसकी जगह ये वाली आ गई, इसकी जगह ये वाली आ गई। मतलब फ्रिंज शिफ्ट हो गई, एक फ्रिंज दूसरी फ्रिंज की जगह, एक ब्राइट फ्रिंज दूसरी फ्रिंज की जगह आ गई, शिफ्टिंग हो गई, ठीक है। और क्यों शिफ्टिंग हुई है भाई, मुझे बताएं कितना पाथ का डिफरेंस मैंने लाया है तो इस तरह का काम हुआ है। भाई मैंने पाथ डिफरेंस क्या इसमें λ/2 लाया है, नहीं, इसमें मैंने पाथ डिफरेंस लैम्डा का लाया है। लैम्डा का पाथ डिफरेंस कैसे लाया है वो चीज़ देखें, ये अक्सर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। सॉरी, देखिए यहाँ से लाइट रे पहले सिर्फ यहाँ तक पहुँच रही थी, अब λ/2 जाने में कवर करेगी और मिरर से टकरा कर λ/2 आने में कवर करेगी। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस में कितना कवर किया, λ/2 प्लस λ/2 कितना आ गया, लैम्डा। कितना पाथ डिफरेंस आ रहा है, लैम्डा का पाथ डिफरेंस आ रहा है। कितना पाथ डिफरेंस आ रहा है, लैम्डा का पाथ डिफरेंस आ रहा है। ओके हो गया। λ/2 मैंने इसको ऐसे ऊपर तक मेजर किया, ऊपर तक मूव कराया, तो λ/2 जाते हुए रे ऑफ लाइट को लैम्डा, भाई खाली गई तो नहीं है ना, λ/2 मैंने ऊपर मूव तो करा दिया। अब लाइट रे ने खाली मिरर की तरफ जाना ही थोड़ी है, मिरर से वापस भी तो आना है, जितना मैंने उसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कराया है। तो λ/2 यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में, λ/2 यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस आने में, तो टोटल कितना उससे कवर किया, लैम्डा कवर किया। तो जब लैम्डा का पाथ डिफरेंस आ रहा है तो हमारे पास ब्राइट से चेंज हो रही है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, ब्राइट फ्रिंज से चेंज हो रही है। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अगर मैं इसको लैम्डा कवर कराऊं, लैम्डा यहाँ से ऊपर कवर कराऊं, तो लैम्डा जाने में लैम्डा आने में टोटल पाथ डिफरेंस कितना आ गया, 2 लैम्डा। तो मजीद 2 फ्रिंजेस जो है वो, पहले एक फ्रिंज थी, अब 2 फ्रिंजेस एक दूसरे से ऐसे शिफ्ट हो जाएंगी, ब्राइट के साथ ही। तो डिपेंड करता है मैं इसको कितना ऊपर या नीचे मूव करा रहा हूँ। यहाँ तक ओके हो गया। या आप ना इसको एक और सेंस में भी देख सकते हैं आप। अब ये तो एक सेंस होगी, अब अगर मैं इसको दूसरी सेंस में बताऊँ, मुझे नहीं पता कि मैंने कितना इसको मूव कराया है, मुझे नहीं पता मैंने उसको कितना मूव कराया है। मैंने बस ना ऐसे अंदाजे से, स्क्रू से हम इसको मूव करते हैं, मैंने अंदाजे से इसको ऐसे ऊपर मूव किया, मेरी नज़र जस्ट इस पे है, मैंने अंदाजे से जस्ट इसको ऐसे मूव किया और मैंने देखा एक ब्राइट फ्रिंज दूसरी ब्राइट फ्रिंज से चेंज हो गई है। मतलब एक फ्रिंज की शिफ्टिंग हुई है, ये वाली इधर चली गई, ये वाली इधर चली गई, ये वाली इधर, एक फ्रिंज की शिफ्टिंग हुई है, एक फ्रिंज की शिफ्टिंग हुई है, एक फ्रिंज शिफ्ट हुई है। तो मुझसे कोई पूछे कि भाई बताओ मैंने मिरर को कितना ऊपर मूव कराया, कितना पाथ डिफरेंस आया, तो मैं कहूँगा मैंने मिरर को ऊपर मूव कराया λ/2। क्यों, तब होगा λ/2 जाने में, λ/2 आने में, टोटल पाथ डिफरेंस कितना आया, लैम्डा का। तो टोटल पाथ डिफरेंस लैम्डा का आया है, इस वजह से ब्राइट से चेंज हुई है। ओके हो गया। तो इस तरह से हम ये भी पता करा सकते हैं सिर्फ इन फ्रिंजेस को देख के कि मैंने मिरर को कितना ऊपर मूव कराया है। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से दो फ्रिंज की शिफ्टिंग हुई है, एक फ्रिंज की शिफ्ट नहीं हुई,
दो दो फ्रिंज की शिफ्टिंग हुई है, इसका मतलब है कि मैंने जो मिरर ऊपर मूव किया है वो लैम्डा तक मूव किया है, लैम्डा डिस्टेंस तक। क्यों? अब रे ऑफ लाइट क्या होगी, लैम्डा जाने में लैम्डा आने में, तो कितना हो गया 2 लैम्डा, टू फ्रिंजेस की शिफ्टिंग हुई है। यहां तक ओके हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसको। जस्ट इसको अगर आप देख लें तब भी आप पता करा सकें मिरर कितना आपने ऊपर मूव कराया है, नीचे मूव कराया है, या आपने यहाँ से ही अगर इसको लैम्डा बाई 2 या लैम्डा बाई 4 या 2 लैम्डा ऊपर मूव कराएं तो भी आप देख सकते हैं कि कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट होगी आगे। तो दोनों सेंस में मैंने आपको बताया है, दोनों में से किसी भी सेंस में आप याद रख लें। डन हो गया। इसका ना फिर फार्मूला आता है। फार्मूला कौन सा आता है? L इज इक्वल टू m लैम्डा बाय 2 आ जाएगा, m लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। इसमें लैम्डा क्या है? लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट। m क्या है? नंबर ऑफ फ्रिंजेस दैट आर शिफ्टेड। L क्या है? L है हमारे पास के मिरर कितना डिस्प्लेस किया है। फिर से बता रहे हैं, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। m क्या है? नंबर ऑफ फ्रिंजेस दैट आर शिफ्टेड। और L क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर के मिरर कितना डिस्प्लेस किया है। अब हम देखते हैं कि मैंने आपको कहा था कि फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की लेंथ मेजर करनी हो तो हम इसे कैसे वेरी एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं, तो वो चीज़ हम देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मार्कर का कैप है, मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है। मुझे क्या करना है? इसकी लेंथ को मेजर करना है। अब जहाँ पर ये पहले है वहाँ पर मैं क्या कर दूंगा? इसको ऐसे रख दूंगा, वहाँ पर इसको ऐसे रख दूंगा और मिरर को मैं क्या करूँगा? उतना ही ऊपर, मिरर को क्या करूँगा? उतना ऊपर ऐसे मूव कर दूंगा। मिरर साहब यहाँ पर पहुँच आए और मैंने मार्कर की कैप कहाँ पर रखी? यहाँ पर, ऐसे। ओके हो गया। और जितनी मार्कर की कैप थी उतना मैंने मिरर को ऊपर ऐसे डिस्प्लेस कर दिया। अब जब डिस्प्लेस कर दिया तो मैं देखूंगा कि यहाँ से फ्रिंजेस शिफ्ट कितनी हुई हैं। अगर तो फॉर एग्जांपल जस्ट मान लेना है, वैसे बहुत कम जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये तो बहुत कम हमारे पास इसकी लेंथ आएगी, लेकिन जस्ट समझाने के लिए मान लें कि अगर यहाँ से एक फ्रिंज शिफ्ट हुई है, एक फ्रिंज शिफ्ट हुई है, इसका मतलब है कि मिरर ने जो डिस्टेंस कवर किया है ऊपर की तरफ, जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है वो लैम्डा बाय 2 है। अगर मान लें इसमें दो फ्रिंज शिफ्ट हुई हैं, क्या हुई हैं? 2 फ्रिंजेस ऐसे आगे शिफ्ट हुई हैं। इसका मतलब है, वही मार्कर का कैप रखने से, इसका मतलब है कि मिरर जो है वो ऊपर की तरफ कितना मूव किया? लैम्डा मूव किया है, तभी लैम्डा आने में लैम्डा जाने में 2 लैम्डा आया। ओके हो गया। तो इस तरह से मैं इस मार्कर की लेंथ को मेजर कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिसकी वजह से जो इसकी मार्कर की कैप की लेंथ मालूम कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। और ये जो फिर लेंथ मेजर होगी ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगी। ये जो लेंथ मेजर होगी ये वेरी एक्यूरेटली मेजर होगी, यानी हम इससे कितनी हद तक एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें चीज़ आती है कि एक और चीज़ आपको बता दें कि अगर मैं चाहता हूँ कि ब्राइट से चेंज ना हो, ब्राइट डार्क से चेंज हो, तो मैं क्या करूँ? ब्राइट से चेंज ना हो, ब्राइट डार्क से चेंज हो, तो मैं इसमें क्या करूँ? तो मैं क्या करूँगा? मैं जो इस मिरर को ऊपर की तरफ मूव कराऊंगा वो मैं मूव कराऊंगा लैम्डा बाय 4 तक। कितना मैं इसको मूव कराऊंगा? लैम्डा बाय 4, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक लैम्डा बाय 4 में इसको मूव कराऊंगा। तो अब क्या होगा? अब जो फ्रिंज शिफ्ट होगी वो किस तरह से हो जाएगी? अब ब्राइट डार्क की जगह आ जाएगी। जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ वहाँ ब्राइट आ जाएगी। जहाँ मैंने पहले क्या कहा है कि जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ वहाँ ब्राइट आ जाएगी, और जहाँ जहाँ ब्राइट है वहाँ वहाँ डार्क आ जाएगी। जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगी? ब्राइट आ जाएगी। क्यों? लैम्डा बाय 4 जाने में, लैम्डा बाय 4 आने में कितना कवर हुआ? लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 2। और लैम्डा बाय 2 पे क्या होता है? डार्क फ्रिंज ब्राइट से चेंज हो जाती है। तो किसी भी ब्राइट को ब्राइट से चेंज करते हैं, ब्राइट को डार्क से चेंज कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक ओके है। अच्छा, नेक्स्ट आती है कहानी के कहाँ तक हम इसको मेजर कर सकते हैं। देखिए, कम से कम हम फ्रिंज शिफ्ट कितनी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर ब्राइट को ब्राइट से चेंज करें तो ये फ्रिंज शिफ्ट ज़रा ज़्यादा है, लेकिन अगर ब्राइट को डार्क से चेंज करें, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से यहाँ पर इस ब्राइट की जगह
इस ब्राइट की जगह ये ब्राइट आ जाए, ये कम से कम फ्रिंज शिफ्ट होगी, या इस डार्क की जगह ये ब्राइट आ जाए, ये कम से कम शिफ्टिंग होगी। तो मैं कह रहा हूँ अगर डार्क की जगह ब्राइट आए तो ये कम से कम शिफ्टिंग होगी। ओके हो गया। अब कम से कम शिफ्टिंग होगी तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, L इज इक्वल टू, इसकी जगह आप क्या लिखें 1, और यहाँ पर आप लिखें लैम्डा बाय 4 आप लिखें, यहाँ पर आप क्या लिखें लैम्डा बाय 4। कम से कम कितनी शिफ्टिंग उसमें हो सकती है भाई, ब्राइट डार्क जगह ब्राइट आ जाएगी, ये कम से कम फ्रिंज शिफ्ट है। अच्छा, अब जो हमारे पास वाइट कलर के वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, जिसमें सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, ब्लू लाइट की। तो अगर हम ब्लू लाइट इसमें यूज़ करें तो और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हम वो डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो ब्लू लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है भाई, वो तो हमने पढ़ा है, वो तो 400 नैनोमीटर होती है। तो हम लैम्डा की जगह 400 नैनोमीटर पुट कर देते हैं। जब 400 नैनोमीटर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 नैनोमीटर, जिसको मैं फिर लिख सकता हूँ कि 100 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, या आप इसको लिख लें 1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, या अगर मैं इसको सेपरेट करके लिखूं तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻3 मीटर लिख सकता हूं ना। -7 को -4 -3 लिख दिया, और 10⁻³ को मिली लिख सकता हूं, तो 10⁻⁻4 मिलीमीटर, यानी कि ये 10⁻⁻4 मिलीमीटर तक ये मेजर कर सकती है। यानी ये कितनी हाई प्रिसीजन के साथ, कितनी हाई एक्यूरेसी के साथ डिस्टेंस को मेजर करता है। आप इसको ये इसका लीस्ट काउंट भी कह सकते हैं, यानी कि ये कम से कम 10⁻⁻4 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है, इससे कम मेजर नहीं कर सकता। अब माइकलसन ने एक और काम भी किया था कि लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड मीटर को मेजर किया था। अब डिफरेंट पर्सन्स ने डिफरेंट तरीके से मीटर को डिफाइन किया हुआ था, लेकिन जो माइकलसन था इसने लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड मीटर को मेजर किया इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट है। अब किस तरह से उसने कैलकुलेशन की, वो चीज़ देखते हैं। उसने यूज़ की थी रेड कैडमियम लाइट। उसने क्या यूज़ की थी, रेड कैडमियम लाइट को यूज़ करके उसने बताया था कि 1 मीटर में 1553163.5 वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है। एक वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या है, ये हमारे पास एक वेवलेंथ होती है, यही है ना। तो उसने कहा कि रेड कैडमियम लाइट को उसने यूज़ किया, तो उसने कहा कि जो रेड कैडमियम लाइट की इतनी वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है 1 मीटर में। तो इस तरह से उसने क्या किया था, 1 मीटर को डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर माइकलसन इंटरफेरोमीटर। होप्स हो कि आपकी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।